शरीर में वजन मायने नहीं रखता है, जुबान में वजन होना चाहिए। सामने वाला को 2 शब्द फेंक के मारो ताकि उसका आत्मा बिलबिला जाए। कपिल सर, मैंने गौर किया है कि इस कलयुग में कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो सच बोलता है। अगर कोई सच बोलता है तो वो है शराबी। हमारी सरकार प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इससे आम आदमी को फायदा हो या न हो, पर नेताजी को जरूर होगा, क्योंकि वो पैसा को अब पानी में भी छुपा के रख सकते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सर, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर प्यार वाकई में अंधा होता तो फिर लड़का लड़की को भागने का रास्ता कैसे दिखाई देता है? कपिल सर, आजकल प्यार में लड़का लड़की को दिल दे रहा है, जबकि जरूरत है दिमाग देने की। पड़ोसन को लगातार पति ताक रहा था तो पत्नी बोली, देखिए जी, खूबसूरत तो मैं भी हूँ, चाहो तो अपना पड़ोसन के पति से पूछ लो। गोविंदा सर, जिनके पास एसी नहीं है उसको गर्मी से पसीना आता है, और जिसके पास एसी है उसको बिजली बिल से पसीना आता है। अजय सर, अपने देश में बेरोजगार वो लोग हैं जो पढ़ लिख के MBA, BSc, BCom के डिग्री लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग छोटा काम करते नहीं है और बड़ा काम उन्हें कोई देता नहीं है। कपिल सर, कुछ महिलाओं की किस्मत इतना खराब होता है कि जिस दिन वो घर के अच्छा से साफ सफाई करती है उस दिन आंधी तूफान आ जाता है, और जिस दिन नहीं करती है उस दिन मेहमान जी आ जाते हैं। सर, विदेशों में जब पति सो जाते हैं तो पत्नियां उसके माथे को चूमती है, लेकिन वही अगर अपने देश की बात कहा जाए तो पति को सोते हैं उसका मोबाइल चेक करती है या उसके पैसे। गोविंदा सर, जिस हिसाब से इस कलयुग में 9वीं 10वीं के बच्चा इश्क मोहब्बत में पड़े रहते हैं, उस हिसाब से तो हमारे बुजुर्ग ही अच्छे थे जो बाल विवाह ही कर देते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कपिल सर, रात को सोते समय लोग ऑल आउट जला के सोते हैं या मच्छर वाले अगरबत्ती, तो मुझे लगता है कि ये समय पैसे खर्च होता है। इसीलिए मैं एक आइडिया निकाला हूँ कि आप सोने से पहले एक मच्छर को मार दीजिए, ताकि बाकी के सभी मच्छर उसके जनाजा में चला जाए और आप चैन से सो जाइए। कपिल सर, कल मेरी गर्लफ्रेंड हमसे होशियारी कर दी, मेरा नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने भी होशियारी दिखा दिया उसको, एक पेपर में छपा के पूरे गली में चिपका दिया उसका नंबर के साथ कि झाड़ू पोछा के लिए संपर्क कीजिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मम्मी रिश्तेदार को बता रही थी कि मेरा बेटा किसी भी लड़की से बात नहीं करती है। अब मैं मम्मी को कैसे समझाऊं कि मम्मी, तेरा बेटा से ही कोई लड़की बात नहीं करना चाहती है। कपिल सर, इस दुनिया में हर नाराज औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, और उस आदमी को घंटा नहीं पता चलता है कि आखिर किस बात से ये नाराज है। पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया तो पत्नी गुस्से से रेलवे पटरी पर चली गई कटने के लिए। पीछे से पति भी दौड़ा। कुछ देर के बाद पति रेलवे इंक्वायरी वाला को फोन किया और बोला, सर, मेरा और पत्नी में झगड़ा हो गया है। तो उधर से बोला, ये तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। तो पति बोला, सर, ये बात सही है, पर अभी तक ट्रेन नहीं आया है, ये तो आपका प्रॉब्लम है। सर, हर 1-2 दिन पर न्यूज में सुनते हैं कि 2 बच्चों की माँ भाग गई, 4 बच्चों की माँ भाग गई। सर, वो भाग जाए, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। क्या हम पुरुषों को भागने का कोई हक नहीं है? कभी नहीं सुनता हूँ कि 2 बच्चों की बाप भाग गया, 4 बच्चों की बाप भाग गया। बात तो सही है। सर, जाते जाते एक और जोक्स, पत्नी और पेट्रोल की भाव आधे रात के बाद ही क्यों बढ़ता है? सर, जमाना कितना बदल गया है। पहले डॉक्टर साहब हॉस्पिटल खोला करते थे और कंपाउंडर को रखते थे, लेकिन अब कंपाउंडर ही हॉस्पिटल खोलते हैं और डॉक्टर साहब को रखते हैं। कपिल सर,
हार्ट सर्जरी को बाईपास सर्जरी क्यों कहते हैं जानते हैं? अच्छा क्यों? क्योंकि सही हुआ तो पास, वरना बाय। सर अभी के समय में हॉस्पिटल में जितना दवाई देते हैं डॉक्टर साहब, उसमें से मात्र 2 ही दवाई मरीज के लिए होता है, बाकी तो कंपनियों का टारगेट पूरा करने के लिए होता है। डॉक्टर साहब ये दवा बेच डालिए, इसमें से कमीशन बहुत अच्छा देंगे। कपिल सर मेरा तो ये सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है कि कंप्यूटर और मोबाइल इंसानों को समय बचाने के लिए बनाया गया है। अगर सही से देखा जाए आज के दौर में तो सबसे ज्यादा समय इसी दोनों पर बर्बाद होता है। गोविंदा सर छोटे छोटे बच्चों को भी शादी हो रहा है, बूढ़े बूढ़े अंकल को भी शादी हो रहा है, तो मेरा कहना यह है हम लोग क्या जनगणना पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं? सर भारत में सड़कों पे गड्ढा होना कोई नई बात नहीं है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। महाभारत के समय में भी कर्ण का रथ का पहिया इसी गड्ढा में फंस गया था। कपिल सर फालतू के कोई भी चीज पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों को भी अपना कपड़ा पर बहुत ही घमंड था, और आज हम लोगों के यहाँ बैंड बाजा वाला वो पहन के घूमता है। अजय सर लोग भरोसा की बात किया करते हैं, हम भारतीय लोग ताला लगाने के बाद भी 4-4 बार खींच खींच के देखते हैं कि सही से लगा कि नहीं। कपिल सर बस यात्री में सभी यात्री सीट पर बैठते हैं, सिर्फ एक कंडक्टर ही हैं जो बस में भी पैदल चला करते हैं। मुझे लगता है उनका टिकट का पैसा नहीं लगता, इसलिए क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर गर्मियों का समय आ गया है, अब देखिएगा एसी को 18 डिग्री पे सेट करके पूरा परिवार चैन से सो जाएगा। सिर्फ एक ही आदमी चैन से नहीं सोता है, जिसको बिजली बिल भरना होता है, यानी पापा, मेरे पापा। कपिल सर फेसबुक इंस्टाग्राम की लत छुड़वाने के लिए मेरे परिवार वाले डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब मेरा वीडियो देख के मेरा फैन बन गए, अब वो भी लाइक कमेंट करते हैं। सर गर्मियों का आलम यह है कि जिस घर में एसी कूलर लगा हुआ है उसमें से बाहर निकलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शिमला से निकल के हम लोग जैसलमेर पहुंच गए। सर जिस हिसाब से महिलाएं सुबह शाम दोपहर इतना रोटी बनाती है गोल गोल, मुझे लगता है कि दुनिया के सारा आटा खत्म करने के लिए उसका जन्म हुआ है। सर गर्मियों के बारे में बहुत सारा जोक्स बोल चुका हूँ, एक और बोल ही देता हूँ। हमारे यहाँ इतनी बार लाइट आती जाती है कि पंखा बेचारा खुद ही भूल जाता है कि लेफ्ट घूमना है या राइट।